बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के सामने मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मौजूद, ये आप देख सकते हैं, होम टैग के अंदर आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये है आपका मल्टी लेवल लिस्ट। यानी ये जो आप लोग देख रहे हैं मल्टी लेवल लिस्ट कैसे बनती है, इसका क्या मकसद है, कैसे तैयार करते हैं और हम इसको किस वजह से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग वन प्रेस करके आपने फुल स्टॉप दे के स्पेस दे देनी है। खुद ब खुद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे वन लग चुका है। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये जैसे एक कोर्स है जो मैं करवाता हूँ CCA के नाम से। एंटर प्रेस करेंगे, देखिए 2 नीचे आ गया, लेकिन मुझे यहाँ पे 2 नंबर नहीं देना है, मुझे CCA के नीचे सब कोर्स डालने हैं। तो अब मुझे मल्टी लेवल लिस्ट के लिए क्या करना है कि नंबर 1 जो कोर्स है उसका नाम CCA है, ठीक है, तो बोल्ड कर देता हूँ मैं। हमने पहला कोर्स रखा, हमने कहा हमारा मेन कोर्स का नाम CCA है। एंटर प्रेस किया, 2 नंबर देखें अपने आप आ गया। अब हमने यहाँ पे टैब की दबाएंगे, आप खाली कीबोर्ड से आपने टैब की को प्रेस करना है। ओपन खाली टैब की को प्रेस कीजिए कीबोर्ड से, तो आप देखेंगे कि उसके नीचे एक सब नंबर लग गया, A अपने आप ही आ गया। मैंने कहा ये ICS है, ठीक है। उसके बाद विंडो है, विंडोज़ है, ठीक है। अच्छा, विंडो के अंदर भी मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये बताना चाहता हूँ विंडो के अंदर भी मैं ये चाहता हूँ कि विंडो में भी सब हेडिंग लग जाएं कि भाई विंडो में भी हम ऑपरेटिंग भी करवा रहे हैं और हम साथ में करवा रहे हैं मतलब इंस्टॉलिंग भी। यहाँ पे फिर मैंने टैब का बटन दबाया तो अब ये विंडो के अंदर चीज़ें आ रही हैं कि ऑपरेटिंग और नंबर 2 के ऊपर इंस्टॉलिंग, ठीक है। अच्छा, अब हमने वापस जाना है कोर्स लेआउट के ऊपर, यानी जहाँ पे हमारी जैसे ये विंडो हमारा कोर्स चल रहा है, इसके आगे और हम CCA में क्या करवा रहे हैं, तो आप लोगों ने आप शिफ्ट के साथ टैब दबाना है। यानी शिफ्ट टैब दबाएंगे आप अगर, तो कंप्यूटर क्या करेगा, ये देखें, ये मैंने प्रेस किया यहाँ पे शिफ्ट टैब, तो कंप्यूटर वापस देखें वो उस कैटेगरी में चला गया। यानी ये देख सकते हैं आप लोग कि ये A ICS B विंडो और C में आ गया, कि C में आ गया कि अगला कोर्स आपका कौन सा है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि इसके अंदर विनवर्ड है। अब विनवर्ड के अंदर भी अगर मैं मज़ीद चीज़ें चाहता हूँ तो मैं टैब का बटन दबाऊँगा और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इंग्लिश कंपोजिंग, इसमें इंग्लिश कंपोजिंग है, ठीक है, उर्दू कंपोजिंग है, लेटर राइटिंग है, CV मेकिंग है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने उसी तरह से इसको वापस, यानी यहाँ पे देखें, अगर मैं एक दफ़ा एंटर प्रेस करता हूँ तो वो इधर आ जाएगा, शिफ्ट टैब दबाऊंगा तो वापस चला जाएगा, और अगर मैं खाली एंटर भी प्रेस कर देता हूँ तब भी वो पीछे चला जाएगा, ठीक है। और अगर मुझे उस 1 नंबर को 2 करना है, आप अगले कोर्स की तरफ जाना है, तो मैं यहाँ पे भी अगर खाली एंटर प्रेस करूँगा तो वो 2 पे चला जाएगा, या मैं शिफ्ट टैब प्रेस करूँ 2 पे चला जाएगा। यानी अगला कोर्स जैसे मेरा CCAG है, अब मैं इसके ऊपर आता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग और टैब की वजह से आप आगे आ जाएंगे। तो ऐसे आपका मल्टी लेवल लिस्ट जो है वो तैयार होती जाएगी और आप उस लिस्ट की मदद से मल्टी लेवल काम कर सकते हैं। ये 1 कोर्स है, ये 2 कोर्स है, ये पहला इसमें ICS है, विंडो है, विंडो में ये 2 कोर्स आ रहे हैं और विनवर्ड के अंदर ये हम सब कुछ सीख रहे हैं। तो इसी तरह से और भी हमारे इसमें चीज़ें हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए एक लिस्ट बनाई है कि आप इस तरीके से अपनी मल्टी लेवल लिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो आप लोगों ने उम्मीद है इसको समझ लिया होगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली तमाम मेरी वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।